अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का ग्रामर का जो नेक्स्ट टॉपिक है द यूज़ ऑफ इट, यानी इट को जुमलों में हमने कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें पहला जो पॉइंट है, जब वक्त या दिन या मौसम वगैरह का जिक्र करना हो तो जुमला अमूमन इट से शुरू होगा। मुराद जब भी आप वक्त की बात करेंगे, मुराद ये कहना हो कि 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, या दिन की बात करनी हो कि आज दिन कैसा है, खुशगवार है, ठीक, आज बादल हैं, या फिर आज बारिश है, ठीक, या आज हवा है, आज हवा नहीं है, तो इन जुमलों में फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आपने मौसम का जिक्र करना हो कि ये बाहर का मौसम है, ये खज़ा का मौसम है, या इसके अलावा आपने ये कहना हो कि आज मौसम जो अबर आलूद है, आज बादल हैं, तो इन सारे जो जुमले होंगे इनसे रिलेटेड, मुराद वक्त से रिलेटेड, दिन से या मौसम से रिलेटेड होंगे, उनकी ट्रांसलेशन की हम इब्तिदा किससे करेंगे? इट से करेंगे। और इसका जो सेकंड पॉइंट है, यानी किसी बात पर जोर देने के लिए भी इट ही इस्तेमाल होता है। मुराद कोई काम हुआ है, आप कहें कि ये मैं ही था जिसने काम किया, ये तुम ही थे जिसने ये किया, तो हम उसकी बात पे जोर दे रहे हैं, जब स्ट्रेस दे रहे होंगे, तो तब भी हम उस जुमले की ट्रांसलेशन में क्या इस्तेमाल करेंगे? इट ही इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट इसके हवाले से जो पॉइंट है, इट को बाज़ औक़ात आर्जी फाइल मुराद सब्जेक्ट बनाकर, यानी का मकाम देकर असली फाइल से पहले इस्तेमाल किया जाता है। यानी बहुत सारे ऐसे यानी सब्जेक्ट होते हैं जिनमें हम उनको खुद रिमूव कर देते हैं और उनसे पहले हम क्या इस्तेमाल कर देते हैं? इट इस्तेमाल करते हैं, और असली यानी फाइल की जगह ये ले लेते हैं, और असली जो फाइल है उसे आगे चला जाता है। ठीक है, अब आपको इन ये जो पॉइंट्स हैं इनकी मजीद वजाहत जो है इन एग्जाम्पल से हो जाएगी। तो इन एग्जाम्पल को देखिएगा। पहला जो सेंटेंस है, आज इतवार का दिन है, मैंने यहाँ क्लियर किया था कि यानी दिन का जिक्र करना हो तो अभी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देख लें, आज इतवार का दिन है, तो क्या हो जाएगी ट्रांसलेशन? इट इज संडे टुडे। और यहाँ पर कोई भी आ जाए, हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, जो भी आ गया, तो आपने फिर ट्रांसलेशन की इब्तिदा किससे करनी है? इट से ही करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ पर मेरी घड़ी पर 8 बजे हैं, मुराद वक्त का जिक्र करना हो, जैसे मैंने यहाँ बताया, यानी वक्त का जब आप जिक्र करेंगे, मुराद ये 24 आवर्स जो हैं, इनमें से जब भी किसी का आपने यानी जिक्र करना होगा या उससे मतलब ट्रांसलेशन करनी होगी, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में है यहाँ पर कि मेरी घड़ी पर 8 बजे हैं, इट इज 8 बाई माई वॉच। ठीक है, यहाँ पर एक प्रेपोजिशन का भी रूल है, ठीक है ना। टाइम यानी जब आपने जिक्र करना हो, घड़ी मुराद वो जो कलाई में पहनी जाती है, रिस्ट वॉच जिसे हम कहते हैं, कलाई वाली घड़ी, तो उसके लिए जब आप टाइम बताएंगे तो बाई का वर्ड आपने वहां पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, बाई माई वॉच, यानी वक्त का जब जिक्र करेंगे, कलाई वाली जो घड़ी है, रिस्ट वॉच जो है, उसके हवाले से जब बात होगी तो फिर ये उसके साथ प्रेपोजिशन भी आपने बाई का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, आज मौसम बहुत खुशगवार है, या ये भी आ जाए कि आज मौसम बहुत सुहाना है। तो यहाँ देख लें कि मैंने इस तरफ आपको एक्सप्लेन किया है कि जब मौसम का भी जिक्र करना होगा तो हम यानी उसकी ट्रांसलेशन का आगाज किससे करेंगे? इट से करेंगे। तो यहाँ देख लें इस जुमले में, आज मौसम बहुत खुशगवार है, इट इज वेरी प्लेजेंट टुडे। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, ये मैं ही था जिसने चोर को पकड़ा। यानी यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया है कि यानी किसी बात पर जब जोर देना हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यानी इट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देख लें, इसमें हम स्ट्रेस दे रहे हैं, यानी इस बात को ज्यादा हम नुमायां कर रहे हैं कि ये मैं ही था जिसने चोर को पकड़ा। ठीक, इस वजह से क्या हो जाएगा? इट वॉज आई हु कॉट द थीफ। तो यहाँ ये भी चीज ज़हन में रहे कि अगर छोटी सी स्टेटमेंट हो, जैसे यहाँ पर आप ले लें कि इट वाज आई, तो यहाँ पर जो इट के बाद आपका जो ये है यहाँ पर पर्सन जो है, ठीक है, जो भी आएगा उसका आपने सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, ये मैं ही था जिसने चोर को पकड़ा, इट वाज आई हु कॉट द थीफ। नेक्स्ट हमारे पास है मैं हूँ, तुम हो। ठीक, इस तरह कोई भी जुमला हो जाए, बड़ा छोटा सा ये जुमला है, ठीक है,
तो उसके लिए भी आपने क्या करना होगा, इट के बाद जो भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आ रहा होगा उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, यानी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है। तो जैसे यहाँ देख लें, इट इज आई, यहाँ पर आप इट इज मी आप नहीं लिख सकते। तो और जो यानी मजीद यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, यानी मेहनत करना हमारा फर्ज है, इट इज आवर ड्यूटी टू वर्क हार्ड, यानी जरूरी नहीं है कि इट की आपने उर्दू में यहाँ ट्रांसलेशन करनी है। यानी बाज़ औक़ात जो इट है, यानी ये इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी डिमांड होती है, उनके साथ ये हमने इस्तेमाल करना होता है, लेकिन वो जब उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं तो वो क्या होते हैं, मीनिंगलेस होता है ये जो है। यानी इंग्लिश की कंस्ट्रक्शन में इसका होना जरूरी है, लेकिन उर्दू के जुमलों में इसकी यहाँ ट्रांसलेशन करना जरूरी नहीं होता। तो इस तरह के जो जुमले हैं, मेहनत करना हमारा फर्ज है, इट इज आवर ड्यूटी टू वर्क हार्ड। यहाँ पर 7 नंबर पे आइएगा, यहाँ पर आपके पास उर्दू का सेंटेंस है, हर शख्स का सेहतमंद होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें भी देख लें कि यहाँ पर हमने कोई ये का वर्ड यूज नहीं किया कि ये जो इट है इसके मीनिंग जो है यहाँ हमने नहीं लिखे। तो यहाँ पर यानी कोई ऐसा वर्ड नहीं है यानी जिसके लिए उर्दू में जिसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करें, लेकिन इंग्लिश कंस्ट्रक्शन में यानी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें यानी रिक्वायरमेंट होती है कि हमने इस इट को इस्तेमाल करना है। तो इट इज नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी टू कीप फिट। एक और है जुमला यहाँ पर यानी मौसम के हवाले से, यानी ताकि आपको और इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। ये धुंध थी जिसने नजर कुछ ना आने दिया। मुराद आप कहीं सफर पे जा रहे हैं या पैदल चल रहे हैं तो इर्द गिर्द काफी यानी धुंध छाई हुई है और आपको सामने वाला जो मंजर है वो क्लियर नहीं नजर आ रहा, ठीक है, या साफ नजर नहीं आ रहा, तो उस वक्त यानी ये इस तरह के जुमले हम इस्तेमाल करते हैं। ये धुंध ही थी जिसने नजर कुछ ना आने दिया। मुराद आप गाड़ी में भी जा रहे हो तो सामने अगर धुंध होगी तो आप स्पीड के साथ गाड़ी नहीं चला सकते, काफी एहतियात बरतनी पड़ेगी। इस तरह जो पैदल चलने वाले आते हैं वो अपने करीब तो देख सकते हैं, लेकिन दूर के उन्हें मनाजर जो हैं वो वाज़ा नहीं दिखाई देते कि कौन सी चीज़ है सामने। तो इस वजह से यानी ऐसे जुमलों में भी यानी हम इट का इस्तेमाल करेंगे। इट वाज फॉग स्लैश मिस्ट, दोनों के सेम मीनिंग बनते हैं, यानी फॉग भी धुंध होती है और मिस्ट भी, यानी आप धुंध के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट वाज फॉग स्लैश मिस्ट, फॉग और मिस्ट दोनों में से आपने एक वर्ड यूज करने, दोनों के मीनिंग एक जैसे, दोनों जो है इंटरचेंजेबल हैं। इट वाज फॉग दैट मेड थिंग्स इनविजिबल, ठीक है, विजिबल क्या आएगा, जो नजर आए, और इसके साथ इन लगा देंगे इसके शुरू में तो इसके मीनिंग बदल जाएंगे, यानी कुछ नजर ना आना। विजिबल नजर आ रही चीज हो नजर आने के लिए, और इनविजिबल जो चीज नजर ना आए, ये धुंध थी जिसने नजर कुछ ना आने दिया। इट वाज फॉग और मिस्ट दैट मेड थिंग्स इनविजिबल। तो मजीद जो हम यूं आगे बढ़ेंगे तो ये टॉपिक हमारे चलते जाएंगे। आपने ये जो पिछली जो चीज़ें हैं सारी जो पिछले लेक्चर्स भी हैं इस चैनल पे, उनको भी आपने यानी वॉच करते रहना है ताकि आप जो बैकग्राउंड जो नॉलेज है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, और आगे ताकि जो बड़े सेंटेंसेस आएँ या जो ग्रामर जो आगे मजीद आगे जो टेंसेस आएंगे ताकि वो आसानी के साथ आप उनको करने के काबिल हो जाए। जितनी आपकी बैकग्राउंड जो स्ट्रांग होगी, बेस जितनी मजबूत होगी, तो आगे इतनी ही आपको आसानी होगी और आगे आपको मजीद जाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू।